जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा का ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हम ये जान लें एक बार कि हमें क्या करना है तो हमें वो काम करना भी पड़ता है। इसके बाद ही हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ नहीं सुधरेगी। तो इस बुक में लेखक हमें 101 टिप्स बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को सुधार सकेंगे और इस दुनिया में कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जिसके बाद लोग हम सभी को मतलब हमें याद करें। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम रो रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुश थी। तो तुम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से जीना, इस प्रकार के काम करना कि जब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, इस दुनिया से चले जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम इस दुनिया से हंसी खुशी विदा लो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम ह्यूमंस इस बात को भूल गए हैं कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हमारे अंदर जो एक ह्यूमैनिटी थी जिसके कारण हम दूसरे ह्यूमंस के साथ जुड़े रहते थे, वो चीज़ हम भूल चुके हैं। उसका वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े आसानी से चांद के ऊपर किसी इंसान को भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई नया पड़ोसी आए तो हम उससे मिलने के लिए 4 कदम चल के नहीं जा पाते। इसके बाद रॉबिन शर्मा हम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपके लिए कौन रोएगा? आप किस प्रकार का इम्पैक्ट छोड़ के जाओगे आने वाले जनरेशन के ऊपर ताकि वो आपको याद रखे? किस प्रकार का काम आप करोगे कि वो आपको हमेशा याद रखे आपके कामों के लिए? आगे वो बताते हैं कि एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था बेनार्ड शॉ। जब वो मरने की कगार पे थे तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से जीवन जीने का मौका मिले तो आप किस प्रकार से उसे जियोगे? तो बेनार्ड शॉ का कहना था कि वो ऐसा इंसान बनने की कोशिश करेंगे जो वो बन सकते थे लेकिन वो कभी बन नहीं पाए। इसका मतलब है कि उन्हें किसी बात का रिग्रेट था कि वो कुछ बनना चाहते थे ऐसा इंसान, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी है ताकि हमें कभी भी ऐसा पछतावा हमें ना हो। आगे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि वो दुनिया में हर एक जगह घूमते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मौका मिलता है उन्हें बात करने का। तो वो लोग हमेशा उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन के असली मतलब को ढूंढ पाएँ, किस प्रकार से वो अपने काम के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें और किस प्रकार से वो अपने जीवन को एंजॉय कर सके इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उनका बस एक ही आंसर होता है इन सभी क्वेश्चन का और वो है फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि जो आपका पैशन है, आपका जो स्पेशल टैलेंट है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसे छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो जॉब कर रहे हो ना आप वो करो, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ आप अपना 100% उसके अंदर दे दो और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपका टैलेंट है, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। इसका ये मतलब है कि जो चेंज आप चाहते हो सोसाइटी में वो चेंज आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई और आके आपको वो चेंज नहीं कर देगा। और वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि जैसा चेंज आप पूरे दुनिया में चाहते हो वैसा चेंज आपको खुद अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी दुनिया बदलेगी आपके लिए।